चीमा साहब की तरफ चलते हैं, उनका भी कमोवेश यही मौक़िफ़ है। चीमा साहब, अभी महमल ने इससे पहले बात की, उन्होंने कहा सिफारती ऑप्शंस मौजूद हैं, बल्कि बड़े इसके इशारे भी मिलते हैं कि दोस्त ममालिक की तरफ से, या फिर आप देखें अभी भी जिस तरह से ऑफर्स आ रही हैं कि हम मीडिएशन करते हैं, इससे तो ये साबित होता है कि ना सिर्फ इंटरेस्टेड है मुख्तलिफ ममालिक इस मामले में किरदार अदा करने के लिए, बल्कि वो समझते हैं कि सख्त ज़रूरी है। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान ने कब टेबल पे नहीं बैठा या पाकिस्तान कब डिप्लोमेसी को चांस नहीं देना चाहता, लेकिन अब सवाल इस चीज़ को आता है कि अब हर रोज़ अगर तश्कील अफगानिस्तान से पाकिस्तान आती है तो हम किसको कहें, हम कहाँ फ़ोन करें, हम किसको कहें कि जनाब इस तश्कील को रोकें। हम आपको वीडियो सबूत दे रहे हैं, हम आपको एविडेंस दे रहे हैं। मतलब ये जो लॉजिक है ना डायलॉग की, ये बिल्कुल ज़बरदस्त है और करना ही डायलॉग चाहिए। लेकिन देखिए, आपके पास एक 4 साल की हिस्ट्री है। क्या अफगान तालिबान ने इन 4 सालों में पाकिस्तान के वज़ीर दिफा, पाकिस्तान के वज़ीर खारजा, फॉर्मर DGISI, मतलब कौन नहीं गया अफगानिस्तान? किसने नहीं दरवाजा खटखटाया? क्या जवाब आता है? जवाब ये आता है कि TTP जो है उसको बसाएं जाके अपने ट्राइबल एरियाज में, TTP को स्पेस दें, वो वहां पे अपनी इमारत कायम करना चाहते हैं। तो अगर पाकिस्तान की हुकूमत और लोग और सारे ये समझते हैं कि दहशतगर्द जमातों को आपने पनाह जो कुछ इलाके देने हैं तो दे दें, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप एक रियासत हैं और रियासत अपने स्पेस के अंदर किसी को भी जो इलीगल है या जो ताकत का इस्तेमाल करना चाहता है उसको अलाउ नहीं करेगी, जो बेसिकली आपके कानून को, आपके आइन को नहीं मानते। ठीक है, महमल कुछ ऐड करना चाह रही है। सर माजिद, हमारे पास जरा वक्त थोड़ा कम रह गया तो मैं चाहती हूँ काउंटर आर्गुमेंट भी इस पे आ जाए। महमल कहना चाह रही हैं कुछ? नहीं अलीना, देखें इसमें एक जो कह लें कि ओरिजिनल सिन या एक जो उसमें से उस वक्त एक्चुअली बहुत सारे लोग उधर वॉन भी करते थे। मोहसिन दावर साहब की आप पुरानी स्पीचेस अगर उठा के देख लें, जिस तक ये फॉल ऑफ काबुल से बल्कि पहले की, फिर उसके बाद भी, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी बात करते थे इस प्रोग्राम में, साफ़ी साहब वगैरह सब ये बात करते थे कि देखें ये बड़ा TTP और TTA एक ही हैं, और ये है कि TTA यानी कि अफगान तालिबान आप पर टर्न भी कर सकते हैं। ये अगर वो आपने उन्हें इस्तेमाल किया तो वो दूसरों के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की जो एक गलती थी, जो एक ओरिजिनल सिन आप कह लें, कि उस वक्त हम हालांकि पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ पे थे, लेकिन आपने अफगान तालिबान के कहने पे TTP के साथ नेगोशिएशंस का मामला किया, गलतियां की। बाद में आपने NSC के अंदर उसको एडमिट भी किया कि वो हमारी ये सॉफ्ट पॉलिसी सही नहीं थी और उस पॉलिसी को बदला है। तो इसमें थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। अफगान तालिबान, जैसे मैंने कहा, कि वो कोई रीजनेबल लोग तो हैं नहीं, क्योंकि उन्होंने तो जंग ही देखी और इस तरह की जो महमल, हम जब रीजन की बात करते हैं, मैं जरा एक और चीज पूछना चाहती हूं, लेकिन हमें प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा। ये जो प्रेशर एक्सर्ट करने वाली बात है ना, मैं इसके ऊपर एक चीज पूछा। हमने पहलगाम के वाक़े के बाद देखा पाकिस्तान ने एग्जेम्पलरी सिफारतकारी की, मुख्तलिफ ममालिक में अपने वफूद भेजे और अपना मौक़िफ़ पहुँचाया दुनिया तक। क्या इस मामले के अंदर वो नहीं हो सकता, महमद साहब जवाब देना चाहें आप या कोई भी, कि इस तरह से वफूद जाएँ, दुनिया को बताएं कि क्यों अफगानिस्तान के अंदर TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रोह मसला है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, बाकी सब के लिए भी, और एक कलेक्टिव इसके ऊपर नैरेटिव बनाएं। इशू ये है कि ये टेररिज्म बड़ा मुख्तलिफ किस्म का टेररिज्म है। अच्छा, आप श्रीलंका की मिसाल ले लें, वहाँ कैसे तामिल के ख़िलाफ़ जो है आप वहाँ की वो लोग कामयाब हुए। हालांकि मेरा ख्याल है सुसाइड बॉम्बिंग जितनी श्रीलंका में देखी गई है उतनी किसी और जगह नहीं देखी गई। प्रॉब्लम यह है कि ये पॉपुलेशन में मिक्स हैं। ये जो ग्रुप्स होते हैं, ये वाले जो ग्रुप्स होते हैं, ये पॉपुलेशन में मिक्स होते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त में पॉपुलेशन की सिंपैथीज़ भी इनके साथ रही हैं। आप देख लें कि जैसे ही ऑपरेशंस होते हैं किसकी आवाज़ें उठती हैं, वहाँ से अफ़गानिस्तान से तो आवाज़ नहीं उठती, पाकिस्तान के अंदर से ही आवाज़ें उठती हैं। ये जो फैक्टर है ये बड़ा ट्रिकी होता है। अब आप पूरे इसमें देख लें, आप बलूचिस्तान में देख लें, आप खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, आप साबका ट्राइबल एरियाज़ में देख लें, और इसी तरह ये पेनिट्रेट करते हैं। ये आप देख लें जब APS हुआ, APS में कैसे जब आप उसकी तहकीक करें किस तरीके से कहाँ ला के असला रखा गया था, कैसे निकाला गया था, इसी तरह और बेशुमार वाक़यात हैं। तो ये इतना आसान नहीं है, ये ऑपरेशन इतने टारगेटेड ऑपरेशन इतने आसान नहीं है। ये जिस लेवल पे मुज़ाकरात हो रहे हैं वो अपनी जगह होते रहेंगे, लेकिन ये जो इनको टारगेट करके वो करना, आप देख लें आपके यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो पिछले चंद सालों में, कई सालों में हमें ये नज़र आया, फिनोमेना नज़र आया इसमें, इसीलिए ऑपरेशंस डिफ़िकल्ट हुए।
इसीलिए ग्राउंड लड़ाई नहीं लड़ी गई, बाद सिचुएशन में ड्रोन्स के ज़रिए चीज़ें की गई। तो ये आसान चीज़ें नहीं है जितनी आसानी से हम ये कह रहे हैं, ये क्योंकि उन्हें हमें ये भी पता है ये कोई जंग नहीं है जो टारगेटेड ऑपरेशन है। इट्स नॉट अ वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, क्योंकि वहाँ से रिटेलिएशन क्या होगी, आपके इलाकों में वो धमाके कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये एक सीरियस वो है किस हद तक अफ़गान तालिबान TTP पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने बहुत, क्योंकि मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रही हैं ना हमारी, और कहीं ना कहीं एक जो हमारी पॉलिसीज़ के फ्लॉज रहे हैं। आज हम एक ऐसे उसमें हैं कि जहां हमें बहुत क्लियर कट बात करनी पड़ेगी कि TTP इज़ नॉट एक्सेप्टेबल किसी भी तरीके से। लेकिन क्या TTP के बारे में हमारी इंफॉर्मेशंस पूरी अपडेट हैं या नहीं है, क्या जो दूसरी इस तरह की आउटलॉड ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हमारी अपडेट्स हैं या नहीं है इतनी इसमें। इसलिए इट्स नॉट एन ईजी थिंग कि ये चंद दिनों में, चंद हफ्तों में कर दें। ठीक है सर, पॉइंट नोटेड।